नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 54th डे है और पार्लियामेंट का 14th डे है। और आज के जो टॉपिक्स होंगे हमारे वो होंगे डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन आवर, जीरो आवर और कुछ मोशंस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आवर से। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आवर एज वेल एज जीरो आवर, और बहुत सारे मोशंस वहां से सवाल पूछा जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पहला है क्वेश्चन आवर। पहली बात मैं बता दूं, क्वेश्चन आवर का जो प्रोविजन है इसको हमने बोरो किया है यूके से, यूनाइटेड किंगडम। सबसे इंपॉर्टेंट बात, द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज स्लॉटेड फॉर दिस। जनरली क्या होता है, 11 बजे हमारी सिटिंग स्टार्ट होती है, तो 11 से 12 के बीच में लोकसभा में जो फर्स्ट आवर होता है उसको हम कहते हैं क्वेश्चन आवर। दूसरी तरफ राज्यसभा में ये टाइम जो है चेंज कर दिया गया था, क्योंकि कुछ मिनिस्टर्स हैं जो कि लोकसभा में बैठते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, तो क्वेश्चन उन्हीं से पूछा जाता है। तो राज्यसभा में क्या किया गया 2014 में, ये भी ध्यान रखिएगा, 2014 में इसका टाइमिंग जो है चेंज कर दिया गया, 12 से 1 के बीच में होता है राज्यसभा में। लेकिन लिखा यही जाता है, द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज स्लॉटेड फॉर क्वेश्चन आवर। होता क्या है इसमें जनरली कि जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, वो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आवर मतलब क्वेश्चन करते हैं, और मिनिस्टर्स जो होते हैं जनरली उनसे पूछा जाता है तो वो आंसर करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि प्राइवेट मेंबर से आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड टू अ प्राइवेट मेंबर्स। प्राइवेट मेंबर्स का मतलब क्या हुआ, जो मिनिस्टर नहीं है। जो पहला घंटा होता है पार्लियामेंट्री सिटिंग में वो होता है क्वेश्चन आवर के लिए, और ये फीचर हमने बोनो किया है यूनाइटेड किंगडम से। जनरली जो मेंबर्स होते हैं वो कुछ सवाल करते हैं मिनिस्टर से, बट आप प्राइवेट मेंबर से भी सवाल कर सकते हो। लोकसभा में इसकी टाइमिंग जो है 11 से 12 के बीच में है, जबकि राज्यसभा में 2014 में चेंज करके इसकी टाइमिंग 12 से 1 के बीच में कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आवर जो होता है वो होता है स्टार्ट, अनस्टार्ट एंड शॉर्ट नोटिस, और एक होता है प्राइवेट मेंबर से। तो सबको डिस्टिंग्विश कैसे किया जाता है, तो कलर से। जो भी क्वेश्चन प्रिंटेड होता है ग्रीन कलर में उसको हम कहेंगे स्टार्ट क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन प्रिंट होता है व्हाइट में उसको हम कहेंगे अनस्टार्ट क्वेश्चन। और जो भी क्वेश्चन प्रिंट होता है लाइट पिंक कलर में उसको हम कहेंगे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। और जो सवाल प्राइवेट मेंबर से पूछा जाता है उसको हम येलो कलर में। तो ये कलर भी इंपॉर्टेंट है नहीं, बट कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं तो उसमें कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है या फिर क्या फीचर होते हैं, तो पहला होता है आपका स्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट में क्या होता है, आपको स्टार मार्क ऐसे किया रहेगा, और स्टार्ट क्वेश्चन रिक्वायर्स एन ओरल आंसर। मतलब मेंबर्स जब भी इससे सवाल पूछेंगे मिनिस्टर से तो ओरली पूछते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो होगा होगा, ओरली आंसर देना होता है, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ये ध्यान रखिएगा। स्टार्ट क्वेश्चन स्टार मार्क में होता है, स्टार्ट क्वेश्चन का कलर ग्रीन होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। दूसरा आता है आपका अनस्टार्ट क्वेश्चन, जिसमें स्टार मार्क नहीं होगा। अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है, यहां पे रिटन आंसर चाहिए होता है, इट रिक्वायर्स एन रिटन आंसर। तो रिटन आंसर में जाहिर सी बात है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन नॉट फॉलो, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं होगा यहाँ अनस्टार्ट में। और अनस्टार्ट का कलर मैंने आपको बताया क्या होगा, व्हाइट। और तीसरा जो होता है आपका, तीसरा है शॉर्ट नोटिस। तो इसमें नोटिस देना पड़ता है आपको। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन वो होता है दैट इज आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 days। और ये भी आंसर कैसे होता है, ओरली। और कलर इसका लाइट पिंक। तो जो अनस्टार्ट क्वेश्चन होता है उसको हम ओरली आंसर नहीं करते, रिटन फॉर्म में आंसर देना होता है, इस वजह से यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन स्टार्ट और शॉर्ट नोटिस जो है ओरली आंसर दिया जाता है, तो यहाँ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फॉलो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन आर जो है ये कहाँ मेंशन है, ये मेंशन है आपको रूल्स ऑफ प्रोसीजर में। रूल्स ऑफ प्रोसीजर,
नेक्स्ट इज 0 आवर। तो 0 आवर जो है दैट इज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो है ही नहीं, बट इट इज नॉट मेंशन्ड वेयर इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ये ध्यान रखिएगा सबसे पहली बात कि जो 0 आवर है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि ये मेंबर्स को एक इनफॉर्मल डिवाइस दिया गया है 0 आवर के फॉर्म में, जहां पे पार्लियामेंट में कोई भी मैटर है आप उठा सकते हो विदाउट एनी प्रायर नोटिस। और 0 आवर का जो टाइम पीरियड है ये कब स्टार्ट होता है, तो 0 आवर जैसे हमने देखा 12 बजे खत्म होता है लोकसभा में क्वेश्चन आवर, उसके बाद ही, तो इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर। ये ध्यान रखिएगा। और लास्ट करता है जब तक कोई एजेंडा, कोई बिजनेस जो है स्टार्ट ना हो जाए हाउस में, तब तक ये चलता रहता है 0 आवर। सुपर इंपॉर्टेंट है 0 आवर के बारे में कि ये क्या है। क्वेश्चन आवर हमने बोरो किया है यूनाइटेड किंगडम से, बट 0 आवर जो है ये हमारा इनोवेशन है, यानी कि इंडियन इनोवेशन है। और ये मेंशन नहीं है कहाँ, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में, ये देखा हमने। और ये एग्जिस्टेंस है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में कब से, इट हैज बीन एग्जिस्टेंस सिंस 1962, 1962 से एग्जिस्टेंस में है 0 आवर। नेक्स्ट इज मोशंस। मोशन क्या होता है कि किसी भी जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर हो उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे एक्सेप्ट ऑन अ मोशन मेड विद द कंसेंट ऑफ प्रेसाइडिंग ऑफिसर। अब ऐसा नहीं है कोई भी मैटर ले आओ बात करने लगे, नहीं, किसी मैटर पे बात करना है तो कुछ उसके लिए कुछ प्रक्रिया होते हैं, तो वैसे ही होता है मोशन। द मोशन मूव्ड बाय द मेंबर्स टू रेज डिस्कशन ऑन वेरियस मैटर्स फॉल इनटू 3 प्रिंसिपल्स कैटेगरी। वो कैटेगरी कौन से होंगे, जैसे आप जनरली देखते होंगे कि पार्लियामेंट में जब डिबेट होता है, बहस होती है, तो उसमें बोला जाता है कि इस वाले पार्टिकुलर मैटर पे जो है डिबेट ऑलरेडी हो चुका है या फिर इसके लिए अलग डेट असाइन किया गया है, तो आज जो डिसाइड किया गया उसी पे डिस्कशन होगा। वही काइंड ऑफ मोशन होता है कि हम इस पे ही डिस्कशन करेंगे। पहला है सब्सटेंसिव मोशन, मतलब हुआ इट इज अ सेल्फ कंटेंट इंडिपेंडेंट प्रोपोजल डीलिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर जो है वो सामने आ गया है, उसमें इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो सकता है, प्रेसिडेंट को आर्टिकल 61 की मदद से इम्पीच किया जा सकता है, रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सीईसी हैं उनको उनके पोस्ट से रिमूव करना है। तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। इस वजह से सब्सटेंसिव मोशन में क्या होता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर जो है वो लिया जाता है डिस्कशन में। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, सब्स्टिट्यूट मतलब कि आप किसी भी ओरिजिनल मोशन की जगह पे एक नया मोशन लेके आ रहे हो। इट इज अ मोशन दैट इज मूव्ड इन अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन ओरिजिनल मोशन एंड प्रोपोजेस एन ऑल्टरनेटिव टू इट। इफ अडॉप्टेड बाय द हाउस, अगर मान लो लोकसभा या फिर राज्यसभा ने इसको अडॉप्ट कर लिया, इट सुपरसीड्स द ओरिजिनल मोशन। तो जिसकी जगह पे लाया गया है उसकी जगह ये पूर्ण रूप से ले लेगा, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट मोशन। तीसरा है सब्सिडियरी मोशन। सब्सिडियरी का मतलब क्या होता है कि किसी पार्टिकुलर मोशन या फिर डिबेट जो भी डिस्कशन करना है उससे कनेक्टेड है बट उससे कम इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई बड़ी कंपनी होती है, उसकी सब्सिडियरी कंपनी होती है, तो कनेक्टेड उसी से है बट बहुत छोटी कंपनी है उसके, अगर रेफरेंस में देखा जाता है। इट इज अ मोशन दैट बाय इटसेल्फ हैज नो मीनिंग एंड कैन नॉट स्टेट द डिसीजन ऑफ द हाउस विदाउट रेफरेंस टू द ओरिजिनल मोशन। मतलब इसकी पहचान जो है ओरिजिनल मोशन से है। और इसको डिवाइड किया गया 3 कैटेगरीज में, किसको, सब्सिडियरी मोशन को। बस मतलब थोड़ा बहुत याद रखिएगा, सवाल यहाँ से बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर पूछा जाता है, जहां से पूछा जाता है मैं बता दूंगा। सब्सिडियरी में पहला है एंसिलियरी, दूसरा है सुपरसीडिंग, तीसरा है अमेंडमेंट। एंसिलियरी मतलब कि रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग्स होता है, जो भी वेरियस काइंड ऑफ बिजनेस है तो वो करेंगे। सुपरसीडिंग में मतलब सुपरसीड करना, जैसे इट मूव्ड इन अ कोर्स ऑफ डिबेट इन अनदर इशू एंड सिक्स टू सुपरसीड दैट इशू। किसी एक मैटर पर डिस्कशन चल रहा है उसको हटा के दूसरे मैटर पर डिस्कशन लाना चाहते हैं। अमेंडमेंट मतलब कि कुछ मॉडिफाई करना है, सब्स्टिट्यूट, ये सारी चीजें जो ओरिजिनल मोशन में है तो उसमें हम सब्सिडियरी मोशन की मदद से अमेंडमेंट कर सकते हैं। क्लोजर मोशन, ये पूछा जाता है, अ मोशन मूव्ड बाय अ मेंबर टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन अ मैटर बिफोर द हाउस। अगर ये मोशन जो है क्लोजर मोशन लाया गया और ये अप्रूव्ड हो गया हाउस से, तो डिबेट जो है उसी टाइम पे रोक दिया जाएगा और जो भी मैटर है उसको वोटिंग के लिए लेकर आया जाएगा। और ये जो क्लोजर मोशन होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं और चारों प्रकार को जानना आपके लिए जरूरी है। पहला है सिंपल क्लोजर। सिंपल मतलब कि
कोई मैटर है भाई ABC, उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो चुका है, अब लाओ इस पर वोट करते हैं। तो हैविंग सफिशिएंटली डिस्कस बी नाउ पुट टू वोट। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट क्या होता है कि क्लॉज जो होता है बिल का, किसी लेंदी रेजोल्यूशन का, उसको एक साथ ग्रुप कर दिया जाता है और ग्रुप करके उस पर डिबेट किया जाता है। जरूरी नहीं कि क्लॉज बाय क्लॉज क्लॉज बाय क्लॉज करेंगे। तो इसका ये मतलब होता है अब जो है इंटायर पार्ट को हम रखते हैं इस पे और वोटिंग करेंगे। उसके बाद होता है कंगारू क्लोजर, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्लॉज है उसको हम डिबेट के लिए लेकर आएंगे और फिर वोट करेंगे, और कुछ ऐसी चीजें जो होती है जिसको हम स्किप कर देते हैं और ये मान लेते हैं कि उसको भी पास कर दिया गया है। ड्यूलेटाइन क्लोजर क्या होता है, यहाँ पे कोई जो अनडिस्कस्ड क्लॉज है बिल का या रेजोल्यूशन का, उसको भी हम वोट के लिए ले आएंगे जो कि डिस्कशन हो गया है, क्योंकि हमारे पास जो अलॉटेड टाइम था। ड्यूलेटाइन का मतलब हमने पहले भी देखा था, टू स्टॉप द डिबेट ऑन बिल, द डिबेट ऑन अ बिल, और उसको वोटिंग के लिए लेकर आ जाते हैं। तो ये होता है क्लोजर मोशन के टाइप्स। प्रिविलेज मोशन, प्रिविलेज मोशन जो है इसका कंसर्न है ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बाय ए मिनिस्टर। अब कोई मिनिस्टर है, वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को कैसे ब्रीच कर सकते हैं? जैसे कोई मिनिस्टर है, उन्होंने किसी फैक्ट को बाय विदहोल्डिंग फैक्ट्स, किसी भी मैटर पे आपने जो है पूर्ण रूप से सारी चीजें नहीं बताया, बाय विदहोल्डिंग फैक्ट्स, या फिर गिविंग, या फिर कोई जो मिनिस्टर है वो रॉन्ग एंड डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स, मतलब गलत फैक्ट्स आपको बता रहा है, या फिर तोड़ मरोड़ के वो सारी चीजें बता रहा है जो कि अनिवार्य नहीं है, जो बताना है वो नहीं बता रहा है। ये क्या है? ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है। इस पे क्या कर सकता है कोई मेंबर जो है, वो उनको सेंसर कर सकता है। तो मेंबर कैन सेंसर द कंसर्न मिनिस्टर। इसमें क्या होता है, फिर वोटिंग के लिए होता है और मे भी उसको रिजाइन भी करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे सेंसर का मतलब होता है कि बहुत ही सीवियर आप जो है डिसअप्रूव कर रहे हो कि ये जो मैटर बता रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है, और जो मैटर है जेन्युइन उसको नहीं बताया जा रहा है। तो यहाँ पे प्रिविलेज मोशन का काम होता है जब कोई पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का मिनिस्टर द्वारा जो है ब्रीच होता है। कॉलिंग अटेंशन मोशन, नाम से ही पता चल रहा होगा, इट इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट बाय अ मेंबर टू कॉल द अटेंशन ऑफ मिनिस्टर to a matter of urgent public importance and to seek an authoritative statement from him on that matter। जैसे आज ये दिसंबर जो महीना चल रहा है हमारा, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, तो अभी जो सबसे अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर, अगर आप रील वगैरह या फिर न्यूज़ वगैरह देख रहे होगे, तो अरावली हिल्स है। तो इसके लिए जो है कॉलिंग अटेंशन मोशन की मदद से हम मिनिस्टर को इस अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर पे जो है उनको बुला सकते हैं, उनसे स्टेटमेंट मांगेंगे कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्या इसका ऑल्टरनेटिव कुछ है या नहीं है, ये सारी चीज़। तो ये होता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन जैसा 0 आवर देखा था हमने, ये भी इंडियन इनोवेशन है। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में ये भी एक इंडियन इनोवेशन है, और ये एग्जिस्टेंस में कब से? 1954 से, जबकि 0 आवर देखा था हमने 1962 से। दूसरी बात, 0 आवर जो था वो कहीं भी मेंशन नहीं था, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ही मेंशन नहीं था, बट कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है, ये ध्यान रखिएगा। तो कॉलिंग अटेंशन मोशन, 0 आवर दोनों इंडियन इनोवेशन है, बट रूल्स ऑफ प्रोसीजर में कॉलिंग अटेंशन मोशन मेंशन है, जबकि 0 आवर मेंशन नहीं था। एडजर्नमेंट मोशन, स्टार मार्क कर लीजिए, यहां से सवाल पूछा जाता है। यहाँ पे इट इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये भी हो सकता है अरावली मैटर पे, एंड नीड्स द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड। और जैसे ही ये मैटर जो है एडमिट हो जाता है, सपोर्ट मिल जाता है 50 मेंबर का, तो बाकी जो नॉर्मल बिजनेसेस हाउस में चल रहा है उसको हम रोक देते हैं फॉर द टाइम बिंग। इस वजह से इट इज रिगार्डेड एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस। विच डिवाइस? एडजर्नमेंट मोशन। होता क्या है इसमें? इट इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ सेंस्योर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सरकार के खिलाफ या आप किसी पर्टिकुलर चीज पे डिसअप्रूवल दिखा रहे हो, जैसे मैटर अरावली हिल्स का ही। तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक मिनिस्टर की गलती है, सरकार भी उसमें कुछ ना कुछ कर रही होगी। तो यहाँ पे आप कंप्लीटली गवर्नमेंट को सेंस्योर कर रहे हो, मतलब उसमें जो है आप सरकार भी गिरा सकते हो। हेंस राज्यसभा इज नॉट परमिटेड टू मेक यूज ऑफ दिस डिवाइस। विच डिवाइस? एडजर्नमेंट मोशन। ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? लोकसभा के पास।
द डिस्कशन ऑन एन एडजर्नमेंट मोशन शुड लास्ट फॉर नॉट लेस देन 2 hours and 30 minutes, मतलब 2.5 घंटे तक ये डिस्कशन चलना चाहिए कम से कम। अब ऐसा नहीं एडजर्नमेंट मोशन लाया सरकार जो है, फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है सरकार की ही होती है जनरली, अब वो क्या बोलेगी, भाई ठीक है मैटर खत्म। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा मोशन है एडजर्नमेंट मोशन, आप जो नॉर्मल बिजनेस चल रहा है उसको रोक रहे हो, तो कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन क्या है? इट शुड रेज अ मैटर विच इज डेफिनिट, फैक्चुअल, अर्जेंट एंड ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। जरूरी है तभी लेकर आया गया है। इट शुड नॉट कवर मोर देन वन मैटर। अगर आपको बात अरावली पे करनी है तो आप अरावली पे ही करोगे, कोई और मैटर लेकर जो है नहीं घुस जाओगे। इट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू ए स्पेसिफिक मैटर ऑफ रिसेंट ऑकरेंस, जाहिर सी बात है रिसेंट ऑकरेंस है अरावली, एंड शुड नॉट बी फ्रेम्ड इन जनरल टर्म्स। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एडजर्नमेंट मोशन का जो भी डिबेट करना है वो क्रिस्टल और क्लियर होना चाहिए। इट शुड नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज। इट शुड नॉट रिवाइव डिस्कशन ऑन अ मैटर दैट हैज बीन डिस्कस इन द सेम सेशन। जैसे विंटर सेशन चल रहा है अभी, इस सेशन में किसी मैटर पे जो है आपने पूर्ण रूप से डिबेट कर लिया है, उस पर वोटिंग हो गई, फिर से उसको लेकर नहीं आओगे कि भाई हमको फिर से बात करना है, पिछला मेरी जो बोलने की तैयारी थी मैंने अच्छे से नहीं करा था, अब करके आया हूँ, तो ऐसा नहीं है। इट शुड नॉट डील विथ एनी मैटर दैट इज अंडर एडजुडिकेशन बाई कोर्ट। जैसे कोई मैटर कोर्ट में पड़ा हुआ है तो उसको लेकर हम नहीं आएंगे। इट शुड नॉट रेज एनी क्वेश्चन दैट कैन बी रेज्ड ऑन अ डिस्टिंक्ट मोशन। किसी और मोशन में अगर उस मैटर को लेकर आया जा रहा है तो यहाँ पर ना लाया जाए। तो ये था एडजर्नमेंट मोशन। यहाँ पे दो चीज़ें याद रखना है कि इसको एडमिट करने के लिए कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए। दूसरा, ये मैटर जो है एडजर्नमेंट मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है। नेक्स्ट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। आर्टिकल 75 में हमने देखा था, संविधान में यह कहा जाता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच लोकसभा। इट मीन्स दैट मिनिस्ट्री स्टे इन ऑफिस एज लॉन्ग एज इट enjoys कॉन्फिडेंस इन द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा। जो भी बहुमत चाहिए, कल को कुछ मेंबर्स जो हैं वो अपने सरकार के खिलाफ ही उसके अगेंस्ट चले जाते हैं और बोलते हैं कि हमको अब इस सरकार में कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उनकी सरकार गिर सकती है। इसका मतलब ये हुआ लोकसभा जो है वो कंप्लीट मिनिस्ट्री को उनके ऑफिस से हटा सकती है बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन, एनसीएम। लेकिन एनसीएम को भी एडमिट करने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है 50 मेंबर्स का। तो एडजर्नमेंट मोशन और एनसीएम दोनों को सपोर्ट चाहिए होता है 50 मेंबर्स का एडमिट करने के लिए। सेंसर और नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या डिफरेंस है? जैसे सेंसर मोशन अगर आप लेकर आ रहे हो तो आपको एक रीजन बताना पड़ेगा कि भाई क्यों लेकर आया गया है। लेकिन जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया जा रहा है तो वहां पे आपको रीजन नहीं बताना पड़ता है। सेंसर मोशन जो है इट कैन बी मूव अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तीनों के खिलाफ कर सकते हो सेंसर मोशन। बट नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। आप किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है नहीं लेकर आ सकते हो। कंप्लीट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ लाना है तो आप लेकर आओ। इट इज मूव फॉर सेंस्योरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शंस, जबकि it is moved ascertaining the confidence of Lok Sabha in the Council of Ministers. If it is passed in the Lok Sabha, the Council of Ministers need not resign from the office. But if it is passed in the Lok Sabha, the Council of Ministers must resign from office. तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना ही पड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इन सब पे आधारित जो है कुछ सवाल हैं वो करते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्वेश्चन आर। द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज स्लॉटेड फॉर दिस। हाँ ये सही है, फर्स्ट आवर जो होता है, लेकिन राज्यसभा में टाइमिंग चेंज है। द क्वेश्चंस कैन नॉट बी आस्क्ड टू द प्राइवेट मेंबर, इट कैन बी आस्क्ड टू अ प्राइवेट मेंबर। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, ए ओनली। और क्वेश्चन आवर का फीचर जो है हमने कहाँ से बोरो किया है? यूनाइटेड किंगडम से। और ये मेंशन है आपका रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्वेश्चन आवर। इट इज एन इंडियन इनोवेशन इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। क्या ये इंडियन इनोवेशन है क्वेश्चन आवर? नहीं, यूके से बोरो किया। इंडियन इनोवेशन क्या था? 0 आवर। और एक और देखा हमने कॉलिंग अटेंशन मोशन, दोनों के दोनों इंडियन इनोवेशन है। इट हैज बीन मेंशन अंडर आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्वेश्चन आवर आर्टिकल 112 में मेंशन है ही नहीं, कहीं मेंशन ही नहीं है। ना रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ हाउसेस में मेंशन है, ना ही किसी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के सारी चीजों में मेंशन है, कहीं मेंशन नहीं है। आर्टिकल 112 में क्या है? एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं बजट, यानी कि दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है।
तो डी सही हो जाएगा, सॉरी। इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पर्पस ऑफ एन एडजर्नमेंट मोशन, एडजर्नमेंट मोशन को लाने के लिए कम से कम 50 मेंबर्स का आपको सिग्नेचर चाहिए होगा, यानी कि उसको एडमिट कराने के लिए। टू अलाउ अ डिस्कशन ऑन अ डेफिनिट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, यही सही है। कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, उस पर हम डिस्कशन अलाउ करते हैं, उसी को एडजर्नमेंट मोशन कहते हैं। क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? एडजर्नमेंट मोशन के माध्यम से, जी हाँ। क्वेश्चन आवर में जहाँ पे मिनिस्टर से सवाल पूछा जाता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जहाँ पे स्टार्ट क्वेश्चन है तो वहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी होगा, तो तीनों के तीनों सही है। प्रिविलेज मोशन कैन बी रेज्ड अगेंस्ट अ मिनिस्टर व्हेन ही लूजेस कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, नहीं। absents himself for a long time, नहीं। withhold facts or a case or gives distorted version of the fact, जैसे देखा था हमने, प्रिविलेज मोशन जब होता है जब कोई मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का उल्लंघन करता है। उल्लंघन कैसे करता है? किसी फैक्ट को उसने अपने तक ही रख लिया, या फिर जो भी है गलत फैक्ट्स बताया, जबकि जो जेन्युइन था वो नहीं बताया, तो यही होता है प्रिविलेज मोशन। ठीक है। 0R इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच कंट्री टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो ये भारत ने दिया है, इंडियन इनोवेशन है, और ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में कब से एग्जिस्टेंस में? सिंस 1962। इंपॉर्टेंट है, ईयर याद रखिएगा। दूसरी बात इसके बारे में, इट हैज बीन नॉट मेंशन्ड वेयर इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, और ये स्टार्ट होता है इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर। 0R इन द वर्किंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट मीन्स फर्स्ट आवर ऑफ द सेशन, उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्वेश्चन आवर। When privilege motion are accepted, नहीं। Hour before question hour, नहीं। The time immediately following the question hour, उसको हम कहते हैं 0R। तो ये टॉपिक जो है हमारा यही एंड होता है, और ये थीम है हमारा अशोका ट्री का, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, और इस पे हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।